Hello friends, I hope you all are doing great. Today I'm going to talk about do and does. Guys, where we use do and does, I'm just going to explain. Friends, whatever we do from dawn to dusk, and that's called our habits. यानी जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं, dawn means guys morning, dusk means evening. So whatever we do from dawn to dusk, that comes into our habits, and for our habits, whatever we do in our daily life, okay, like that's called daily routine. So whatever we do in our daily routine, just we have to use to and does. And to explain our daily routine, we have to use to and does, and I'm going to explain you how to use, what will be the structure, how can you use, how can you frame this sentence, positive, negative, इंट्रोगेटिव. ठीक है, आज ये सारी चीजें मैं आपके पास सामने एक्सप्लेन करूंगा गाइस. सो वही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, डू एंड डस आपको कहां यूज करना है. यानी जो भी हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं डेली लाइफ में, वो हमारी डेली रूटीन में होती हैं चीजें. तो उसी को, और जो चीज आप डेली करते हो, ठीक है, यानी लाइक आप उठते हो सुबह डेली, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, इस कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, ठीक है. तो ये जो चीजें आप डेली करते हो, डेली लाइफ में जो आपकी चीजें होती हैं, उन चीजों को गाइस एक तरह से कहते हो ना, आपकी हैबिट होती है डेली, आप उसको डेली करते हो. तो उसी चीज को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, तो सारी चीजें आपकी हैबिट में आती है, जिसके लिए आपको डू एंड डज करना है. सो गाइस जस्ट हैव ट्रस्ट एंड कंसंट्रेट, एंड आई एम अश्योरिंग यू that after this video you will be able to speak English 20%. So just concentrate here, because if you know the structure and if you have command in this, so all of the sentence that is usually used in our daily life, you will be able to speak fluently. But just you need to concentrate, and what will be the structure you have to follow, because a lot of confusions are there. Public are confused where to include like s or es, where to have to use. And for example, if you are doing something or just seeing by our eyes that is going live, so what will be using there. And if you use daily life sentences, so what will you use in there. So if you use, and if you want to describe about your daily life, so you have to use do and does. And in this formula, what will be the structure, just I have written here guys, I'm going to explain. So just keep watching, and you will be able to speak English 20% after this video. एज यू सी गाइस, मैंने यहाँ पे डू एंड डज लिखा है, ठीक है. तो इसका यूजेस कैसे होता है गाइस, मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख दिया है, और उस चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप जो भी डेली लाइफ में, अगर जो भी आपकी हैबिट में जो चीजें आती है, आप उसको एक्सप्लेन करना तो कैसे कर सकते हैं. सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत सी बेसिक सी चीजें सबको पता होगी. सब्जेक्ट यानी डूअर, जो आपका काम करने वाला. सेंटेंस में होता है हीरो, ठीक है. जैसे अगर मैं किसी कोई काम कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मैं हुआ, हीरो मैं हुआ, ठीक है. वर्ब हुआ आपका, वर्ब यानी जिस काम को आप कर रहे हो, जिस काम को, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोलने का काम कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश बोलने का काम कर रहा हूं, तो वर्ब जो है बोलना होगा, क्योंकि बोलने का ही काम कर रहा हूं ना मैं, इंग्लिश बोलने का काम कर रहा हूं. ऑब्जेक्ट है गाइस, ऑब्जेक्ट मींस जिस चीज को आप कर रहे हो, जिस चीज को आप कर रहे हो, माने मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज को कर रहा हूं, बोल रहा हूं, क्या इंग्लिश बोल रहा हूं, ठीक है. तो इंग्लिश आपका ये ऑब्जेक्ट में आएगा गाइस. मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ गाइस, पी यानी पॉजिटिव. देखते हैं हम, यू स्पीक इंग्लिश, आपका यू सब्जेक्ट हो गया, स्पीक आपका वर्ब हुआ, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ. गाइस इसके जस्ट नीचे देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश. यहां पे क्या आपका एस क्यों लग गया, क्योंकि आपका यहां पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है. सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ, यहां पे यू है, यहां पे ही है. गाइस यहां पे देखिए, मैंने यहां पे एस और ईएस करके टिक मारा है, सही का, यानी लगेगा. एस और ईएस कहां लगेगा, अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, या नाम है, किसी एक का नाम है गाइस. अगर फॉर एग्जांपल राहुल को ले लेते हैं, ठीक है, अगर एक नाम है तो हम एस यूज करेंगे. लेकिन एक से ज्यादा अगर नाम हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिराज एंड राहुल, देन आपको गाइस वहां पे एस नहीं लगेगा, ठीक है. एस वहां पे नहीं लगेगा, जब एक नाम रहेगा तभी आपका एस लगेगा. ये चीजें हो गई, ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस. नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस टू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है. नेगेटिव कैसे बनाना है, यू डोंट स्पीक इंग्लिश. क्या है, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, ये तो सिंपल सी बात है.
बट सेकंड वाला देखिए गाइस, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां पे डज नॉट क्यों आया? क्योंकि जिस तरह पॉजिटिव में ही के साथ, इन लोगों के साथ एस और ईएस हम लगाते हैं, इसी तरह नेगेटिव में भी इसी तरह ही है, शी है, इट है या नेम है किसी एक का, तो वहां पे डज नॉट हो जाएगा। बाकी अगर यू है, वी है, आई है, दे है, तो आपका वहां पे एस और ईएस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा पॉजिटिव का, नेगेटिव का, सॉरी नेगेटिव का देखा। अभी हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है गाइस। बाय द वे हियर इज टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल एक WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं। WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं इन व्हाट, मैं अपनी अगली वीडियो में बना बताऊंगा उसके बारे में। गाइस एक हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं डू एंड डज से। डू एंड डज से लाइक एंड जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इज एम आर वाले देख रहे हैं तो वहां इज एम आर से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम विल वाले कर रहे हैं तो वहां से विल से क्वेश्चन होते हैं। तो जब जो भी हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन होते हैं ना, और WH वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें गाइस क्या डिफरेंट है? क्वेश्चन वो भी है, इससे भी क्वेश्चन हो रहा है, इनमें डिफरेंट क्या है? मैं एक डिफरेंस समझा देता हूं कि WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है आप सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यानी जो चीज आप पूछना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसको जानते नहीं है, उसको जानते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने भाई से भी पूछ सकते हैं, अपने घरवालों से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। जिस चीज के बारे में पूछे उस चीज के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई यहां पे आया है, ठीक है, एंड या आप कॉल पे बात कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आपका भाई कुछ खा रहा है, ठीक है। तो आप उससे पूछ रहे हो कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ठीक है, तुम क्या खा रहे हो। तो यहां पे आप क्या पूछोगे? वॉट आर यू हैविंग। वॉट WH वाला है ना, यानी आपको बिल्कुल नहीं पता है कि वो क्या खा रहा है, बट कुछ खा रहा है तो आइडिया इतना है, लेकिन नहीं पता है कि आपको वो क्या खा रहा है। तो यहां पे क्या करोगे? व्हाट आर यू हैविंग हो जाएगा। अब इसी तरह से एक चीज और है, डू में पूछते हम कि फॉर एग्जांपल किसी से पूछना हुआ, फ्रेंड्स है, गैदरिंग हुई है, आप पूछ रहे हो क्या आप स्मोक करते हो, ठीक है, सब लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स स्मोक करने, आप पूछ रहे हो डू यू स्मोक, यानी आप एक कंफर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। डू यू स्मोक पूछ के, डू यू स्मोक, आप पीते हो कि नहीं पीते हो, एक कंफर्मेशन है। बट वहां पे व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कि आप क्या खाते हो। इसके लिए आप WH वाले, तो ये मेन डिफरेंस होता है इसके बीच में। अब गाइस यहां देखते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। जैसा कि मैंने बताया कि यू है, वी है, दे है, या फिर एक से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे आपका वर्ब में एस और यस नहीं लगता है। तो जब नहीं लगता है तो उसी तरह इंट्रोगेटिव में भी डू यू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। बट वो सब्जेक्ट्स जिनमें आने से वर्ब में ES और ES लगता है, ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन करोगे डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा गाइस? डज ही स्पीक इंग्लिश। अब एक चीज और गाइस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपका ये जो वर्ब है कोई भी आ जाए सब्जेक्ट, चाहे ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, दे हो, उसमें आपके वर्ब में एस और यस नहीं लगेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इसको ध्यान में रखिएगा। सिर्फ पॉजिटिव में ही जो है अगर ही है, शी है, इट है या सिंगल नेम आता है तो वर्ब में एस और यस लगेगी। बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कुछ भी आ जाए आपको नहीं लगाना। हाँ, नेगेटिव में ही है, शी है, तो वहां पे डस नॉट लग जाएगा। बाकी यू है, वी है, दे है, तो वहां पे डू नॉट लग जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और गाइस बतानी है कि आपका अगर एस तो पता है सबको, ही शी है, तो वर्ब में जो है एस लगा देना है। ES कहां लगेगा? बहुत सारी जगह होती है जहां ES लगती है, वो ES कहां लगाना गाइस? तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है TH CH SH। अगर वर्ब का एंड इस लेटर से हो रहा है, ठीक है, तो आपको जो है ES लगाना है। जैसे वॉच हो गया, वॉचेस हो जाएगा, टीच हो गया, टीचेस हो जाएगा, क्रेश है, क्रेशेस हो जाएगा। इस तरह से आपको गाइस अगर वर्ब का एंड इन लेटर से हो रहा है तो आपको ES वहां पे लगाना है। I hope guys this video was useful for you. So if you follow the steps, so you will be able to speak English fluently. And after this video, if you apply, because on our daily life we use daily life used sentences. So if you follow this, you will be able to speak and you can explain whatever you do from dawn to dusk in your daily life. Thank you guys.